फ्रेंड्स, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ जावा। आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम सीखेंगे कि किसी भी रेस्ट एपीआई को एक डीबी से कैसे कनेक्ट करते हैं। रेस्ट एपीआई किसी भी फ्रेमवर्क में बनी हो सकती है, स्प्रिंग एमवीसी, स्प्रिंग बूट, और आपका डीबी भी कोई भी हो सकता है। डेटाबेस लाइक सीक्वल हो सकता है, ओरेकल हो सकता है, इनबिल्ट डीबी हो सकते हैं लाइक एच2, राइट। कैसे इन दोनों को हम कनेक्ट कर सकते हैं एक ईजी वे में? सो कनेक्शन करने के लिए 3 बेसिक स्टेप्स होते हैं विच एनीबडी नीड्स टू फॉलो। फर्स्ट स्टेप क्या होता है? यू हैव टू ऐड द डेटाबेस ड्राइवर डिपेंडेंसी टू योर एप्लीकेशन, राइट। अगर आप सीक्वल कनेक्ट करना चाहते हैं तो सीक्वल की ड्राइवर डिपेंडेंसी यू हैव टू ऐड इन योर एप्लीकेशन। अगर आप ओरेकल करना चाहते हैं तो ओरेकल की, अगर आप H2 करना चाहते हैं तो H2 की। हर डीबी की ड्राइवर डिपेंडेंसी अलग होती है एंड यू हैव टू ऐड दैट ड्राइवर डिपेंडेंसी टू योर application. Second step, you have to pass the connection URL for your database. connection URL भी हर DB के अलग होते हैं, राइट। जिसमें आपका एक DB का URL होता है, उसका यूजर नेम होता है, उसका पासवर्ड होता है, उसका डायलेक्ट होता है। दीज आर ऑल डिफरेंट फॉर डिफरेंट DBs। तो आपको कनेक्शन स्ट्रिंग्स पास करनी होती है। एंड थर्ड इंपॉर्टेंट स्टेप इज आपको एक डेटा एक्सेस लेयर बनानी होती है which consist of your entity and repository class, right? entity कैसे? अगर आप एक एम्प्लॉय मैनेजमेंट एप्लीकेशन में काम कर रहे हैं तो आपको एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन या तो सेव करनी होगी, या आपको रिट्रीव करनी होगी, या आपको डिलीट या अपडेट, राइट। तो एम्प्लॉय में आपको ऑपरेशन परफॉर्म करने होंगे, राइट। तो एम्प्लॉय की करस्पॉन्डिंग एक एंटिटी क्लास बनानी पड़ेगी विच इज़ योर एम्प्लॉय, एंड उसके करस्पॉन्डिंग एक एम्प्लॉय रेपोजिटरी बनानी पड़ेगी, राइट, जो कि कुछ CRUD रेपोजिटरी या फिर JP रेपोजिटरी को एक्सटेंड करेगी। एंड दे हैव बहुत सारे इनबिल्ट फंक्शंस होते हैं जिसको यूज़ करके हम डायरेक्टली सेव, अपडेट, डिलीट या फाइंड ऑल हम कर सकते हैं परफॉर्म, राइट। तो हम देखेंगे कि कैसे हम इन इजी स्टेप से एक एप्लीकेशन को एक डीबी से कनेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने 3 डिटेल स्टेप्स डिस्कस किए थे जिसके थ्रू हम कनेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए इन सारे स्टेप्स को थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं, राइट। सबसे पहले एंट्री होती है pom.xml। कौन कौन सी एंट्री हमें करनी होती है? हमें एक JPA डेटा स्टार्टर की एंट्री करनी होती है। हम यहाँ बात कर रहे हैं एक स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन की, राइट, जिसमें हमें सर्टेन स्टार्टर डिपेंडेंसीज ऐड करनी होती है। तो इफ़ यू वांट टू ऐड और वांट टू कनेक्ट योर एप्लीकेशन विद DB, तो आपको एक JPA डेटा स्टार्टर की डिपेंडेंसी ऐड करनी होती है, और उसके साथ आपको ऐड करना होता है डेटाबेस की ड्राइवर डिपेंडेंसी जो हमने अभी जस्ट डिस्कस की थी, जो हर DB के लिए डिफरेंट होती है, राइट। उसके बाद होते हैं कनेक्शन स्ट्रिंग्स। तो ये सारी आपकी कनेक्शन स्ट्रिंग्स होती हैं जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है टू कनेक्ट अ DB। देखते हैं ये स्ट्रिंग वन बाय वन। फर्स्ट हम पास करते हैं डेटाबेस का डेटा सोर्स का यूआरएल इज, ये मेरे केस में अभी मैंने H2 की एंट्री डाली है क्योंकि मैं अपने एग्जांपल के लिए H2 यूज करना चाह रही हूँ। तो इसमें हमने इसका यूआरएल डाल रखा है JDBC H2 मेमोरी, MEM मेमोरी, और उस DB का जो नाम है मेरा वो टेस्ट DB है, ठीक है। देन आपको ड्राइवर की क्लास नेम पास करनी होती है कि कौन सा ड्राइवर आपके इस DB को सपोर्ट करता है, राइट। उसका उसकी डिपेंडेंसी है, उसका नाम है org H2 ड्राइवर, जो कि मैं H2 यूज कर रही हूँ। देन आपको उसका यूजर नेम पास करना होता है, एंड देन यूर उसका पासवर्ड पास करना होता है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमें कनेक्शन स्ट्रिंग्स के थ्रू पास करनी होती है। और ये सारी एंट्रीज हम कहाँ करते हैं? अगर हम स्प्रिंग बूट की बात करें तो हमारे पास एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टी फाइल होती है स्प्रिंग बूट में, जहाँ हम ये सारी प्रॉपर्टीज मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद चलते हैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म में विच इज डायलेक्ट, राइट। अब डायलेक्ट क्या होता है? डायलेक्ट भी हर DB का डिफरेंट होता है। डायलेक्ट होता है कि आपका DB किस लैंग्वेज को समझता है, राइट। तो आप अगर उसको डायलेक्ट प्रोवाइड करते हो, तो मैं अगर सिंपल इंग्लिश में कुछ भी कमांड देती हूँ तो वो उसको डेटाबेस के लैंग्वेज में कन्वर्ट करके एग्जीक्यूट करता है। तो डायलेक्ट भी पास करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो ये हो गए हमारे सारे कनेक्शन स्ट्रिंग। उसके बाद बात करते हैं एंटिटी एंड रेपोजिटरी के लिए, जिसमें आती है आपकी टेबल क्लास और एक रेपोजिटरी क्लास। सो दिस इज बोथ टू टुगेदर फॉर्म अ डेटा एक्सेस लेयर।
ठीक है। सो ये चीज़ें प्री रिक्वेस्ट होती हैं। अगर आपने ये सारी चीज़ें कॉन्फ़िगर कर दी हैं तो आप इजीली अपने एप्लीकेशन को डीबी से कनेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए थोड़ा सा कोड देख लेते हैं। ओके, सो ये है मेरी pom.xml क्लास। ओके, इसके अंदर हमने कहा था हम 2 डिपेंडेंसी ऐड करते हैं, तो ये 2 डिपेंडेंसी है जो कि मैंने अपनी डीबी को कनेक्ट करने के लिए कर रखी है। राइट, दिस इज माय h2 की डिपेंडेंसी एंड दिस इज योर स्टार्टर डिपेंडेंसी। ओके, सो ये दोनों डिपेंडेंसी हैं। देन हम देखते हैं application.property फाइल में, यहाँ पे मैंने ये सारी चीज़ें डाल रखी हैं कनेक्शन स्ट्रिंग्स के लिए। ओके, एंड हमने यहाँ पे h2 का कंसोल भी इनेबल कर रखा है ताकि हम h2 इनबिल्ट जो डीबी है जो स्प्रिंग बूट के साथ प्रोवाइडेड है, हम वो देखें कि उसके अंदर एंट्रीज हो भी रही हैं कि नहीं। राइट, तो ये हमारा URL है, ड्राइवर क्लास है, यूज़र नेम है, पासवर्ड है, देन वी आर पासिंग द डायलेक्ट ऑल्सो। इसके अलावा हमने यहाँ पे कुछ और भी प्रॉपर्टी सेट कर रखी है, जैसे शो सीक्वल। अगर आप चाहते हो कि आपकी सीक्वल की कमांड आप देख पाओ जब भी कंपाइल हो रहा है या रन हो रहा है प्रोग्राम, तो आप यहाँ ट्रू कर सकते हो। एंड यहाँ पे एक और चीज़ मैंने अपडेट कर रखी है, DDL ऑटो अपडेट। ओके, सो DDL क्या होती है, जो डायनेमिक जो आपकी जो DDL लैंग्वेज है आपकी, राइट, जो DDL कमांड्स हैं, सॉरी, वो आपको ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएंगी। राइट, तो ये प्रॉपर्टी भी आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो। ओके, देन इसके अलावा मेरे पास क्या है, मेरे पास है दिस इज माई एंटिटी क्लास। क्योंकि मैं यहाँ पे ऑपरेशन स्टूडेंट पे परफॉर्म कर रही हूँ, स्टूडेंट की ऐड करना, डिलीट करना, अपडेट करना, तो मेरी यहाँ पे एंटिटी क्लास है स्टूडेंट, जिसमें मैंने वो सारी फील्ड्स नेम दे रखे हैं जो कि मेरे टेबल के कॉलम्स हैं। राइट, जैसे स्टूडेंट की ID, नेम, एज, ईमेल। इसमें जो ID है ये आपका प्राइमरी ID है टेबल की। एंड देन आपकी स्टूडेंट रेपोजिटरी। स्टूडेंट रेपोजिटरी किस लिए है कि मैंने ये रेपोजिटरी क्लास बनाई है कि इसी एंटिटी, स्टूडेंट एंटिटी पे परफॉर्म करने के लिए। अब यहाँ पे दिस इज सिंपल इंटरफेस स्टूडेंट रेपोजिटरी, जो किसको एक्सटेंड कर रहा है, CRUD रेपोजिटरी को। अगर हम CRUD रेपोजिटरी को थोड़ा सा डिटेल में देखें तो आप देख पाओगे कि इसके अंदर काफ़ी सारे इनबिल्ट फंक्शंस होते हैं। जैसे ये देख रहे हो आप, सेव है यहाँ पे, एंड देन आप अगर नीचे जाओगे तो आपको मिलेगा फाइंड बाय ID। ओके, आपको एग्जिस्ट बाय ID, फाइंड ऑल, ओके, अपडेट है, डिलीट है, काफ़ी सारे इनबिल्ट फंक्शन है जो कि अगर हमें बेसिक इंफॉर्मेशन या बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म करने तो मुझे ये मेथड डायरेक्टली यूज़ कर सकती हूँ मैं। राइट, आई डू नॉट नीड टू राइट देम अगेन। ठीक है, सो ये मेरी हो गई CRUD रेपोजिटरी क्लास, जो कि ऑलरेडी अवेलेबल है, मैंने इसका एक इंटरफेस बनाया है। अब इसको हम यूज़ कैसे करते हैं। अब मेरी एप्लीकेशन का जो फ्लो है वो सिंपल है, एक स्टूडेंट कंट्रोलर है जिसमें बेसिक ऑपरेशंस है, देन उस कंट्रोलर के करस्पॉन्डिंग एक सर्विस क्लास है, स्टूडेंट सर्विस, एंड देन वो सर्विस क्लास स्टूडेंट रेपोजिटरी यूज़ करके ऑपरेशन परफॉर्म कर रही है डेटाबेस में। ठीक है, तो हम देखते हैं, ये मेरी हो गई स्टूडेंट कंट्रोलर क्लास। हम इसके एक दो फंक्शंस देख लेते हैं, जैसे कि सेव करना या फिर फाइंड करना, 2 फंक्शंस हम देखते हैं। अब ये यहाँ पर मैंने एक पोस्ट मैपिंग बना रखी है, क्योंकि जब भी हम इंफॉर्मेशन सेव करते हैं हमें पोस्ट मेथड यूज़ करना चाहिए, बिकॉज वी आर सेविंग अ होल एंटिटी और ऑब्जेक्ट। राइट, तो हम पोस्ट मेथड यूज़ करते हैं। तो पोस्ट मैपिंग दे रखी है, इसका हमने URL पास कर रखा है। देन वी आर सेइंग, उसके लिए मैंने एक मेथड बनाया है, सेव स्टूडेंट, और इसमें हम इसकी बॉडी में हम पास कर रहे हैं एक स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट जो हमें सेव करना चाहते हैं। देन हम सर्विस क्लास का सेव स्टूडेंट मेथड कॉल कर रहे हैं। राइट, अगर हम इस फंक्शन के अंदर जाएं, सेव स्टूडेंट के अंदर कुछ नहीं हो रहा है, इसमें सिर्फ रेपोजिटरी डॉट सेव कर रही हूँ मैं और अपना स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट पास कर रही हूँ। अब जो रेपोजिटरी क्लास है वो सिंपल, आपने अभी देखा था, एक इंटरफेस है जो कि ये CRUD रेपोजिटरी को एक्सटेंड कर रहा है। ठीक है, तो जो CRUD रेपोजिटरी के अंदर सेव मेथड है, हम डायरेक्टली उस मेथड को यूज कर रहे हैं जस्ट अपना ऑब्जेक्ट पास करके। तो दिस इज हाउ वी आर सेविंग अवर ऑब्जेक्ट। ठीक है, और अगर हम दूसरा एक मेथड और देख लेते हैं, दैट इज फाइंड बाय ID, जो कि मैंने गेट मैपिंग के थ्रू बना रखा है। इसमें मैं एक स्टूडेंट की ID पास कर रही हूँ, अगर उसके बेसिस पे वो स्टूडेंट सर्च करके लाए, फाइंड करके लाए।
राइट। इसमें हम पाथ वेरिएबल फॉलो एक पास कर रहे हैं, उस पाथ वेरिएबल के बेसिस पर वो स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन रिट्रीव करके ला रहे हैं, राइट। तो अगेन पाथ वेरिएबल इज द आईडी हम यहाँ पास कर रहे हैं, और हमने एक सर्विस में मेथड लिख रखा है गेट स्टूडेंट बाय आईडी। हम इस मेथड के अंदर जाएंगे तो आप देखो गेट स्टूडेंट बाय आईडी के अंदर व्हाट वी आर डूइंग इज हम रेपोजिटरी का फाइंड बाय आईडी मेथड कॉल कर रहे हैं। फाइंड बाय आईडी हमें एक स्टूडेंट रिटर्न कर रहा है, ऑप्शनल है, यहाँ हमने नल पॉइंटर हैंडल कर रखा है ऑप्शनल यूज करके, और अगर स्टूडेंट अवेलेबल है तो वो रिटर्न कर रहा है। तो दिस इज हाउ होल फ्लो वर्क्स। हमने देख लिया कि हमारा कॉन्फ़िगरेशंस हो गई, हमने कोड लेवल पर अपनी लेयर्स देख ली, उसके ऑपरेशंस देख लिए। अब हम देखते हैं कि H2DB को हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि ये इनबिल्ट है। आपको सिर्फ H2 हाइफन कंसोल पास करना होगा। दिस इज एंड कौन से पोर्ट पे अवेलेबल है, 8080 पे अवेलेबल है। H2 हाइफन कंसोल करोगे आप तो आपको इस तरह से लॉगिन स्क्रीन आएगा, राइट। तो लॉगिन स्क्रीन में वही ड्राइवर नेम और यूआरएल जो इंफॉर्मेशन आपने एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टी फाइल में पास की है वही पूछता है, और यहाँ पे यूजर नेम पासवर्ड, और हम इसको कनेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। ये आपका इनबिल्ट डीबी है H2 जो कि स्प्रिंग बूट ने प्रोवाइड किया है। अब हम देखते हैं इसमें एग्जिस्टिंग कोई वैल्यू है, स्टूडेंट टेबल इज ऑटोमेटिकली क्रिएटेड, क्योंकि हमने वहाँ पे DDL अपडेट हमने DDL क्रिएशन हमने वहाँ पे अपडेट कर रखा है कि ऑटोमेटिकली अपडेट कर दे, राइट। और अगर हम इस कमांड को यहाँ चलाएंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, तो ये मुझे अभी एक रिकॉर्ड दे रहा है जो कि मैंने जस्ट नाउ क्रिएट किया है स्नेहा का। एक और रिकॉर्ड क्रिएट कर लेते हैं अपने रेफरेंस के लिए। सपोज करो मैं एक नया स्टूडेंट बनाती हूँ, उसकी आईडी 2 दे देते हैं, और यहाँ पे उसकी वैल्यू हम आव्या रख देते हैं, ठीक है, और एज कर देते हैं 30 इयर्स, और इसकी ईमेल चेंज कर देते हैं, हम ईमेल आईडी कर देते हैं आव्या, ठीक है। ये सारी इंफॉर्मेशन चेंज कर दी। अब उसका यूआरएल हमने क्या दिया था पोस्ट मैपिंग में, /student ओनली। मेथड यहाँ पे पोस्ट है, यूआरएल इसका ये है, राइट। अब इसको अगर मैं हिट करती हूँ तो आइडियली एक नया रिकॉर्ड क्रिएट हो जाना चाहिए जिसकी आईडी 2 होगी, ठीक है। लेट्स सी, देखिए ये यहाँ पे क्रिएट हो गया है, राइट। मेरे को उसने रिस्पॉन्स दे दिया है। हम डीबी में और चेक कर लेते हैं कि यहाँ पे बना है कि नहीं बना है, राइट। हम दोबारा से इस सेलेक्ट कमांड को चलाएंगे तो मेरे पास 2 रिकॉर्ड आ गए हैं। फर्स्ट रिकॉर्ड स्नेहा का है, सेकेंड रिकॉर्ड आव्या का है। तो दिस इज हाउ द रिकॉर्ड्स और द डेटा इज हैंडल्ड विद द हेल्प ऑफ आपका विद द हेल्प ऑफ दीज सिंपल स्टेप्स, राइट। होप दिस इंफॉर्मेशन फाउंड यूजफुल टू यू। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा सो दैट और भी लोग इसका फ़ायदा उठा पाए। और अपनी एक फेवरेट लाइन पे इस वीडियो को एंड करना चाहती हूँ कि नेवर स्टॉप लर्निंग बिकॉज लाइफ नेवर स्टॉप टीचिंग। ओके देन, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।